हेलो मेरे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र सर 94 पर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 8, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। आज हम लोग त्रिकोणमिति की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, तो त्रिकोणमिति का सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेसिक सा फार्मूला, कहाँ से शुरू होते हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेफिनेशन कि त्रिकोणमिति कहते किसको हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन को लिखेंगे और आप क्या कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे। तो त्रिकोणमिति गणित की त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण का अध्ययन करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, डेफिनेशन ये लिखा हुआ है कि त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं ना, समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज कैसा होता है। तो समकोण त्रिभुज को पहचानने का एक रूल है, एक नियम है। ठीक है, बहुत सिंपल सा ये नियम है। जैसे त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज का पहचानने का नियम ये है कि एक कोण उसका 90 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए। कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज में 3 एंगल होगा, मतलब 3 कोण होगा। और समकोण त्रिभुज में भी 3 कोण है, एक कोण, 2 और कितना, ये 3 कोण में से एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए। तब ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब देखिए, अब इनका परिचय करवाता हूं। समकोण त्रिभुज में ये वाला भुजा और ये भी क्या भुजा है, ये भी क्या है, भुजा है। लेकिन यहाँ पे ना हर एक भुजा का अलग अलग अपना अपना क्या है, इनका नाम है। जैसे ये वाला जो 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको हाइपोटेनस, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो खड़ा वाला भुजा दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला भुजा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं हम लोग, आधार। और इनको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और ये जो इनसे संगत भुजा, कोण, ये कोण के संगत वाली जो भुजा है, ये वाला जो खड़ा भुजा है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और हिंदी में बोलते हैं लंब, और इसको पी से डिनोट करते हैं। और ये जो नीचा वाला भुजा दिख रहा है, नीचे वाला भुजा, इसको हम लोग बोलते हैं आधार, और इंग्लिश में बोलते हैं इनको बेस। और इनको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इनका जो फार्मूला है, सबसे जो बेसिक सा फार्मूला ये है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इनका सबसे बेसिक सा फार्मूला क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या करना पड़ता है, तो देखिए बता रहे, जैसे कर्ण दे देगा आपको, लंब दे देगा, आधार आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे आधार दे करके कर्ण, आधार और लंब दे करके आपसे कर्ण पूछेगा, तो ये क्या करना पड़ेगा, कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो वो किनके थ्रू ज्ञात करेंगे हम लोग, वो करेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये कह रहा है, ये कहता है कि
कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस प्रमेय, याद रखिएगा इनको। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए इन्हीं को हम लोग, यदि हम लोग कर्ण को h से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग h का स्क्वायर बराबर लंब को यदि हम लोग p से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं p का स्क्वायर, आधार को हम लोग b से डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं p का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये हिंदी में याद नहीं रख करके हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में याद रखेंगे। मतलब h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से ये तो हो गया पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अब यदि p निकालने के लिए बोले, क्या निकालने के लिए बोले, p निकालने के लिए, तो p स्क्वायर बराबर p को इधर रखेंगे, b को क्या करेंगे इधर भेज देंगे, मतलब h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इनका क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। दूसरा फार्मूला बना, ये h ज्ञात करने के लिए था, ये p ज्ञात करने के लिए था। अब यहाँ पे लिखेंगे b ज्ञात करने के लिए, तो b बराबर क्या होगा, p को क्या करेंगे इधर भेजेंगे तो h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा p स्क्वायर, तो h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा p का स्क्वायर। तो यहाँ से ना तीन फार्मूला बना पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय एक ही है, उनसे उनका फार्मूला एक है, लेकिन उनसे हम क्या करेंगे, हम लोग तोड़ तोड़ के अलग अलग फार्मूला बनाए, p का अलग, h का अलग, ये h का अलग, p का अलग, b का अलग अलग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय ये था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी चीज को हम लोग h से डिनोट किए तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यदि हम लोग को p निकालना है तो b को क्या करेंगे, b को उठा के उधर भेजेंगे तो h में से क्या हो जाएगा, b घट जाएगा। तो ये था पाइथागोरस प्रमेय। तो इनको क्या करना है, सबसे पहले इनको याद कर लेना है, सबसे बेसिक फार्मूला यही है। अब बताते हैं इनमें जो सवाल बनता है वो कैसे बनता है। चलिए आगे देखते हैं पहले सवाल। जैसे सवाल है कि कोई एक त्रिभुज है, कोई एक समकोण त्रिभुज है ABC, ABC है। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे हम सबसे पहले फिगर बना के दिखा देते हैं। कोई त्रिभुज है ABC जिनका लंब है 4 सेंटीमीटर और ये जो आधार है ये है 3 सेंटीमीटर। हम लोग को ये कर्व ज्ञात करना है, यहाँ पे दे देगा AC बराबर वाट, मतलब कर्व क्या करना है हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये जो कर्व ज्ञात करेंगे, मतलब लंब दे करके आधार दे करके हमसे क्या पूछा है, कर्व पूछा है, मतलब AC की लंबाई पूछा है। ठीक है, तो AC मतलब क्या, h, इसी को तो अभी हम बोले पाइथागोरस प्रमेय में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, h बोलते हैं। तो h बराबर फार्मूला है यहाँ पे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे और यहाँ पे h को हम लोग AC बोलेंगे। क्या बोलेंगे, AC, h को क्या बोलेंगे AC, और इनको हम लोग, ये इनको h बोले थे ना, इनको बोले थे b, b को क्या बोलेंगे BC, इनको बोले थे हम लोग p, परपेंडिकुलर AC। तो देखिए त्रिभुज के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है h स्क्वायर, h मतलब AC, AC का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, p मतलब क्या AB, AB का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहा होगा b का क्या है स्क्वायर है, b मतलब क्या BC का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करने वाले हम लोग, AC हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। AC को लेके चलेंगे AB, AB का वैल्यू कितना है 4, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, BC का वैल्यू है 3, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो AC का स्क्वायर बराबर 16 में कितना होता है 25। अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इन पर रूट चढ़ जाएगा, 25 के ऊपर रूट। अब 25 का यदि वर्गमूल निकलेगा वो निकलेगा 5 सेंटीमीटर, कितना निकलेगा, तो 5 सेंटीमीटर निकलेगा। मतलब AC का जो मान निकला वो निकला 5 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी
कभी हम लोग को पता चला कि पाइथागोरस का प्रमेय, ये जो प्रमेय है कहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे h, कभी h ज्ञात करने के लिए बोल देगा तो कभी p ज्ञात करने के लिए बोल देगा, तो ये कभी p तो कभी p, ये मतलब क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा किनके थ्रू, तो ये पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू। तो इनको क्या करना है, आप लोग को याद रखना है। अब आते हैं हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात। अगला जो फार्मूला है त्रिकोणमिति अनुपात, देखते हैं हम लोग उस फार्मूला को। त्रिकोणमिति अनुपात डिफिनेशन भी मिटा दे रहे हैं। त्रिकोणमिति अनुपात टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं, तो टोटल 6 होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम लोग इसको बोलते हैं H, ABC नाम लिख देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं H, इसको हम लोग बोलते हैं P, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री का हो गया। अब देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात टोटल कितने होते हैं, तो हमने अभी तुरंत बताया कि त्रिकोणमिति अनुपात टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, अब कौन कौन सा अनुपात होता है वो बताने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना भुजा 3 है, P, H और B है। ठीक है, आप ना क्या कीजिए, दो भुजा का अनुपात लीजिए, कोई दो भुजा का अनुपात, या PB या फिर HB या फिर PH या फिर HB, मतलब कोई दो भुजा का अनुपात लीजिए। सबसे पहले हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे AB है, यहाँ पे क्या, सॉरी A और ये P और क्या है, B है। P अनुपात कितना ले रहे हैं हम लोग, P अनुपात B। अच्छा, ये P अनुपात B को हम लोग P बटा क्या, B लिख सकते हैं ना, ऐसे ना लिख सकते हैं। मतलब P अनुपात B को हम लोग P बटा B लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग लिखेंगे, ये तो हो गया P अनुपात, ये P बटे क्या हो गया, H हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा हम लोग लिखेंगे PH, क्या लिखेंगे, P अनुपात H, मतलब इसको हम लोग P बटे क्या लिख सकते हैं, हम लोग H लिख सकते हैं। तो देखिए इसी चीज को, मतलब कोई दो भुजा लेना है, कोई दो भुजा का अनुपात लेना है। ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। कोई दो भुजा का अनुपात लीजिए आप। देखते हैं, सबसे पहला हम लेते हैं P और H, मतलब इस तरह से लिखेंगे P बटे क्या लिखेंगे, H। दूसरा लिखेंगे B बटा H, एक लिख दिया P बटा H, अब दूसरा लिखेंगे B बटा H। B बटा क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, और तीसरा जो लिखेंगे वो लिखेंगे ये P बटा B। P बटा क्या हो गया, B हो गया। ठीक है, हमने अभी तुरंत बताया टोटल होता है 6। यही 3 का जस्ट उल्टा होता है और 3। ठीक है, जिनको जोड़ करके हम लोग 3 और 3 बोले अभी 6। तो यहाँ पे हो गया 3, और अगला हम लिख करके यहाँ पे बताएंगे PH, P और H, इसको क्या हम लोग H बटा P लिख सकते हैं ना, B बटा H, इसको हम लोग H बटा B लिख सकते हैं ना, P बटा B, इसको हम लोग ये B बटा क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे P बटा H, B बटा H, P बटा B, H बटा B, H बटा ये H बटा P, H बटा B, B बटा P, इन सारे त्रिकोणमिति अनुपात को मिला करके टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यही है टोटल त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, अब देखिए P बटा H नहीं बोल करके मैथ में क्या बोला गया है, इनको ये हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। P बटा H नहीं बोल करके इनको बोला गया है साइन थीटा। क्या बोला गया है, तो साइन थीटा बोला गया है इनको। P बटा H को क्या नाम दिया, साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए मान के चलिए किसी लड़का का नाम हम लोग गांव घर में ऐसे ही हम लोग बोल देते हैं, कुछ से कुछ मुकेशवा बोल देते हैं, या फिर पिंटुआ बोल देते हैं, या फिर राजेंद्रा बोल देते हैं, रकेशवा बोल देते हैं, कुछ से कुछ नाम बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग उनका आधार कार्ड बनाते हैं या फिर आई कार्ड बनाते हैं तो उसमें ना ओरिजिनल नाम देना पड़ता है। ठीक है, जो उनका नाम
पूरा जिंदगी भर चलेगा। ओरिजिनल नाम उनका, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे मेरा नाम है जितेंद्र, तो वो जितेंद्र जो लिखा, कोई हमको जित्तू बोलता है तो कोई अलग नाम से पुकारता है, ठीक है। नाम दोनों वही, दोनों सेम काम करता है। नाम जो है मेरा जित्तू या फिर जितेंद्र, दोनों सेम काम कर रहा है। चाहे हमको जित्तू बोल के पुकारे या फिर जितेंद्र बोल के पुकारे, तो हम क्या करेंगे, हम ही तो जाएंगे वहां पे जो हमको पुकारा, ठीक है। उसी तरह से P बटा H बोलो या फिर साइन थीटा बोलो, मतलब दोनों का क्या है, मीनिंग एक ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे B बटा H को बोला cos थीटा, क्या बोला है, cos थीटा। P बटा B को बोला है tan थीटा, ठीक है। H बटा P को बोला है cosec थीटा, ठीक। H बटा B को बोला है sec थीटा और B बटा P को बोला है cot थीटा, ठीक है। तो ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट टोटल त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले अभी मैंने पढ़ाया कि पाइथागोरस प्रमेय वाला फार्मूला पढ़ाया 3, उसके बाद टोटल त्रिकोणमिति अनुपात पर है, टोटल कितना है, 6 है। इनको याद रखने का कोशिश करेंगे हम लोग, ये बेसिक सा फार्मूला है, इनको याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला फार्मूला हम लिखने वाले हैं। अगला फार्मूला ये है कि sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा कितना होता है, cos थीटा। तो देखिए sin थीटा बटा cos थीटा नीचे नहीं लिख करके इनको पहले हम लोग क्या करेंगे, एक दो को मिटाते हैं। sin थीटा बटा cos थीटा, फार्मूला है sin थीटा बटा cos थीटा इन बराबर होता है tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा होता है। अब अगला फार्मूला ये है कि cos थीटा बटा sin थीटा बराबर क्या होगा, तो cot थीटा होगा, क्या होगा, cot थीटा होगा। देखिए इस फार्मूला को हम प्रूव करके बताते हैं, ये फार्मूला आया कहां से, देखिए प्रूव कर रहे हैं। sin थीटा बराबर, अभी मैंने तुरंत फार्मूला बोला कि P बटा H होता है, क्या होता है, P बटा H। अब cos थीटा बराबर फार्मूला होता है P बटा H। tan थीटा बराबर फार्मूला अभी तुरंत बोले थे हम लोग, P बटा क्या होता है, B होता है। यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 बटा है, 3 बटा को हम लोग क्या करेंगे, 1 बटा में चेंज करेंगे। तो कैसे करते हैं देखिए बता रहे हैं, ये वाला जो बटा है मतलब भाग, P बटा H सबसे पहले लिखेंगे और ये भाग को गुना में चेंज करेंगे। क्या चीज में चेंज करेंगे, तो गुना में चेंज करेंगे। जैसे ही ये बटा को गुना में चेंज करेंगे, ये H ऊपर चले जाएगा और ये B कहां आ जाएगा, नीचे। बराबर में कितना है, P बटा B है, तो ये H और ये H क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब P बटा B और यहाँ पे बराबर P बटा B। ये मैंने प्रूव करके आपको दिखाया, ये प्रूव करके दिखाया कि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है क्या, tan थीटा। याद रखिएगा sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। अगला फार्मूला है cos थीटा बटा क्या है, sin थीटा बराबर cot थीटा। ये जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला आप खुद से क्या कीजिए, क्या करना है, प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। सेम रूल से क्या होगा, ये भी प्रूव होगा, ठीक है। तो 3 फार्मूला मैंने लिखा है पाइथागोरस प्रमेय में, 6 फार्मूला त्रिकोणमितीय अनुपात में, 2 फार्मूला अभी यहाँ पे sin बटा cos, cos बटा sin। अब अगला फार्मूला पे आते हैं हम लोग। अगला फार्मूला है कि ये जो अभी हम लिखाए थे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, ये टोटल जो त्रिकोणमितीय अनुपात अभी हम लिखाए थे, ठीक है। इन्हीं पे बेस हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अगला फार्मूला क्या है। अगला फार्मूला है ये जो sin थीटा है, sin थीटा को cos थीटा से हम लोग क्या करेंगे, ये सॉरी cosec थीटा के साथ हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। sin थीटा गुना cosec थीटा बराबर होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। इनको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करके बताएंगे कि sin थीटा गुना cosec थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। sin थीटा गुना cosec थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये भी क्या है मेरा, ये भी एक फार्मूला है, sin थीटा गुना cosec थीटा बराबर कितना होता है, तो
1 होता है। अगला फार्मूला देखेंगे, अगला फार्मूला ये है कि cos थीटा गुना sec थीटा बराबर कितना होता है, तो बराबर 1 होता है। अगला फार्मूला है tan थीटा गुना होता है cot थीटा बराबर कितना, 1। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला है यहाँ पे, 1 2 और ये कितना हो गया, टोटल 3 फार्मूला हो गया। ठीक है, sin थीटा cos 1 sin थीटा गुना cosec थीटा बराबर कितना, 1 cos थीटा गुना sec थीटा बराबर कितना, 1 tan थीटा गुना cot थीटा बराबर कितना, 1। ये इनको हम लोग बोलते हैं एक दूसरे का उल्टा। ये sin जो है ना cosec का उल्टा है। sin किसका उल्टा है, cosec का उल्टा है। cos किसका उल्टा है, sec का। tan किसका उल्टा है, cot का उल्टा है। ठीक है, अब आपको ना एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा मैं कि कौन किसका उल्टा है, ये याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे यहां पे लिख रहे हैं sin थीटा, ठीक, sin, उसके बाद cos थीटा, उसके बाद tan थीटा। कौन किसका उल्टा है ये याद रखवाने का एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। अब यहां पे लिख रहे हैं sin का जस्ट उल्टा होता है cosec। सर कैसे याद रखेंगे इनको, बताओ ना, धैर्य रखिए। cos का उल्टा होता है sec, tan का उल्टा होता है cot। ठीक है, तो सर कैसे याद रखेंगे वो बता रहे हैं। देखिए क्या हुआ कि sin, ये तीनों क्या है, ये तीनों लड़का है। ये तीनों को ना हम लोग क्या मान लेते हैं, लड़का मान लेते हैं। मतलब ये तीनों बॉयज है और ये तीनों क्या है, गर्ल है। ये तीनों क्या है, गर्ल है, GIRLS, गर्ल्स। ठीक है, ये तीनों लड़का है, ये तीनों क्या है, लड़की है। ये sin थीटा cos थीटा और tan थीटा मेरे पास आया कि सर हम आप ही के पास पढ़े हैं। ठीक है, मेरा जो है ना मतलब नौकरी वोकरी हो गया, अब जो है ना मेरा क्या कीजिए, शादी उदी लगाइए, लड़की उड़की ढूंढिए। ठीक है, तो क्या हुआ, हम क्या किए, sin cos और tan को किसी लड़की वाला के यहाँ लेके गए। ठीक, किसको लेके गए, ये sin cos और tan को। ठीक, सही से कहानी सुनिएगा और आपको एक बार में याद हो जाएगा। sin cos और tan को एक लड़की वाला के यहाँ लेके गए। वहां पे पता चला कि 3 लड़का था और उनके घर में भी 3 लड़की थी, cosec, sec और cot। तो क्या किए, यहाँ एक साइड में लड़की बैठा और एक साइड में क्या बैठा, लड़का बैठा। हम लोग अगल बगल में बैठे हुए थे। तो क्या बोले, हम sin को बोले कि sin तुम एक बात बताओ कि इन तीनों लड़की में से तुमको कौन सा लड़की पसंद है। तो sin सबसे बड़ी बहन, ये sin क्या है, सबसे बड़ा भाई है। तो sin क्या बोला कि सर देखे ना, हमको ना सबसे लंबी लड़की पसंद है। कौन सी लड़की पसंद है, तो हमको सबसे लंबी लड़की पसंद है। मतलब sin का उल्टा देखिए क्या है, cosec, सबसे लंबा है। इन तीनों में देखिए सबसे लंबा कौन है, cosec है। तो sin किसको पसंद किया, तो cosec को पसंद किया। मतलब sin को सबसे लंबी लड़की पसंद है, cosec। अब cos का पारी आया। cos को हम बोले कि बाबू बताओ तुमको कौन सा लड़की पसंद है इन दोनों में, इनका तो फिक्स हो गया। cos को बोले cos तुमको बताओ कौन सा लड़की पसंद है। cos बोलता है सर हम वैसा मतलब इन दोनों में से वैसा लड़की को पसंद करेंगे जिनका स्वभाव हमसे मिलता जुलता हो, जिनका स्वभाव हमसे मिलता जुलता हो। ठीक है, जिनका गुण हमसे मिलता जुलता हो, स्वभाव मिलता जुलता है। तो देखिए कैसे, यहां पे भी C है, यहां पे भी C है। यहां देखिए C लिखा हुआ था, SEC लिखा हुआ था यहां पे। ठीक है, देखिए ये इसमें भी C है, इसमें भी C है। ठीक, इसमें S, इसमें भी S। ठीक, तो इनका गुण इनके साथ मिलता जुलता है। मतलब cos जो है ना पसंद कर लिया किसको, तो cos पसंद कर लिया sec को। अब जो लास्ट में बचा तो बेचारा इसी को ना पसंद करेगा। मतलब tan किसको पसंद करेगा, तो cot को पसंद करेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसा लगा आपको ट्रिक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो sin का जस्ट उल्टा cosec, मतलब sin किससे शादी किया, cosec से, cos किससे शादी किया, sec से, tan किससे शादी किया, तो cot से। मतलब ये तीनों लड़का था और ये तीनों क्या थी, लड़की थी। एक दूसरे का ये क्या है, अपोजिट है, उल्टा है। इनको याद रखने है, सबसे आसान ट्रिक बताया है। अब यहाँ देखिए sin थीटा गुना cosec थीटा बराबर 1, cos थीटा गुना sec थीटा बराबर 1, tan थीटा गुना cot थीटा बराबर कितना, 1। इनको आप प्रूव करके बताते हैं, एक फार्मूला को प्रूव करके बताएंगे और टोटल आप लोग क्या कीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे
फार्मूला ये है sin थीटा गुना cosec थीटा बराबर कितना 1। देखिए sin थीटा बराबर फार्मूला होता है p बटा क्या h, और cosec थीटा बराबर फार्मूला होता है h बटा क्या p। बराबर में कितना हम लोग को प्रूव करना है 1। तो h और h p और p क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ऊपर में कुछ नहीं नीचे भी कुछ नहीं, तो क्या एक बराबर कितना आ गया 1। समझ में आया। फार्मूला हम प्रूव करके ये वाला बता दिए कि sin गुना cosec बराबर कितना है, तो एक होता है ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला आप खुद से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। जो अगले वीडियो जो हम लेके आएंगे वो आएंगे चैप्टर नंबर 8 का प्रश्नावली 8 ये प्रश्नावली 8.1 लेके आएंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो अभी मैंने फार्मूला आपको प्रूव करके एक मतलब लगातार फार्मूला अभी आपको बताएं, ये फार्मूला आपको कैसा लगा। ठीक है, और हाँ यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए यदि अच्छा लगे तो। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।